आपको मैं बता दूं, आज से आमरण अनशन जो है वो शुरू हो गया है। बीपीएससी छात्रों का आमरण अनशन शुरू हो गया है। जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा और 17वीं परीक्षा पूर्ण रूप से कैंसिल नहीं होगी, यह आमरण अनशन खत्म नहीं होगा। और देख सकते हैं यहाँ पे सभी छात्र जो है आज पूर्ण रूप से आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं और हम बात करेंगे और आपको छात्रों का वो दर्द, छात्रों का वो हकीकत और जिस प्रकार से बीपीएससी छात्रों के साथ अन्याय कर रही है उस पर हम बात करेंगे और आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले सुनामी सर से बात करना चाहेंगे। आज तीसरा दिन है और कहीं ना कहीं आप लोगों के द्वारा आज अनशन शुरू कर दिया गया। आखिर अनशन की नौबत क्यों आई है? सिस्टम की नाकामयाबी। सिस्टम नाकामयाब हो गया जिसकी वजह से हमें अनशन करना पड़ गया। अभी तक तो सत्याग्रह कर रहे थे, ये लोग सुने नहीं, तो मजबूरी है अब मेरे पास एक ही हालत में कि मुझे किसी भी हालत में री एग्ज़ाम करवाना है। और री एग्ज़ाम के लिए मेरे पास बस अब अंतिम ब्रह्मास्त्र बचा हुआ आमरण अनशन। या तो जान दे देंगे या तो फिर हम किसी भी हालत में पूरे बिहार में एक साथ एक बार एग्ज़ाम ले पाएंगे। उससे सिवा एक्स्ट्रा कुछ हम नहीं मांगते हैं, बस किसी भी हालत में री एग्ज़ाम होना चाहिए। बीपीएससी विभाग से क्या मांगे? सबसे प्रमुख मांगे क्या है? सबसे प्रमुख मांग है कि पहले तो री एग्ज़ाम हो और दूसरी मांग जो है कि चेयरमैन का रिजाइन हो। ये चेयरमैन के नेतृत्व में एग्जाम कभी फेयर नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। ये दोनों मांग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। वर्तमान बीपीएससी के जो चेयरमैन है, क्या लगता है भरोसा उन पे भी उठ गया है क्या? बिल्कुल भरोसा उठ गया। अगर वो भरोसे के लायक रहते सर तो हम लोगों को आज आमरण अनशन करने की स्थिति ना होती। आज उन्हीं की नाकामयाबी या तानाशाही की वजह से हम सब छात्र यहाँ पे इतनी ठंड के समय में यहाँ पे हम लोग भूखे प्यासे पिछले 3 दिनों से बैठे हुए हैं और आज से हम लोग आमरण अनशन की शुरुआत किए हैं। तो वो तो एकदम अंधी हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं। उनको तानाशाही बस रवैया अपनाना है, छात्रों को इसमें कभी बात नहीं करना है। हम छात्र पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम लोगों को कभी वो आतंकवादी घोषित करते हैं, कभी उपद्रवी बताते हैं। क्या ऐसा ही सिस्टम चलता है? उनको उस पोस्ट पे बैठेगा, कम से कम हम छात्रों को हित की तो बात करना चाहिए। मैं उनसे बस एक ही डिमांड करता हूँ कि जितने सेंटर है 912 सेंटर, 912 के 912 सेंटर को परीक्षा रद्द करे और दोबारा री एग्ज़ाम हो और साफ सुथरे तरीके से हो। दूसरी मांग ये है कि ये चेयरमैन साहब बीपीएससी को अच्छे तरह से वो मतलब डिजर्व नहीं करते हैं, इनको रिजाइन करना बहुत ज़रूरी है। बस हमारी 2 ही मांगे हैं सर। क्या लगता है बीपीएससी के छात्र आज आमरण अनशन पर बैठे हैं, इससे पहले क्या सरकार के कोई विभाग या बीपीएससी के विभाग के लोग आपके अनशन को या आपके मांगों को पूरा करने के लिए मिले कि नहीं? अभी तक तो नहीं आए सर, अभी तक नहीं है। इसलिए अगर आगे रहता हम लोग को आमरण अनशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती सर। नहीं है इसलिए हम लोग आमरण अनशन बैठे हैं सर। जब तक मांग पूरी नहीं हुई तब तक बैठे रहेंगे सर, चाहे जितना दिन हो जाए। क्या लगता है ये आमरण अनशन जो आप लोग आज अभी बैठ चुके हैं कब तक चलेगा? जब तक हमारा री एग्जाम नहीं हो जाता। उसका नोटिस चाहिए, या तो डेड बॉडी या तो री एग्जाम, बस 2 ही चीज चाहिए हमें। मतलब कि जब तक री एग्जाम नहीं होगा आप लोग यहाँ पे भूखे प्यासे मर जाएंगे। बोल लीजिए हमारा जब तक नोटिस नहीं आता है हमारा सब लोग वहीं बैठे रहेंगे। बिल्कुल भूखे प्यासे, बिल्कुल भूखे प्यासे। क्या कहिएगा? भूखे प्यासे। तिरंगा हाथ, झंडा आपके हाथ में, देश का शान आपके हाथ में और छात्र आज अपने आन बान शान के साथ धरने पर बैठा, अनशन पर बैठा, भूखे प्यासे। ये सिर्फ तिरंगा नहीं है, इसको कफन के तरह पहले दिन से सीने से लगा के घूम रहे हैं। इसलिए भावुक मत होइए, आपको इंसाफ मिलेगा, भावुक मत। हाँ, इसलिए ऐसा क्योंकि आयोग बहरी हो चुके हैं, है ना। उनको सुनाई नहीं दे रहा है आयोग को ये बात कि हम लोग नाजायज़ मांग के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हम लोग पूरी तरीके से जायज़ मांग रहे हैं कि जब एक ही पोस्ट है तो उसके लिए आप अलग अलग एग्ज़ाम कैसे करा सकते हैं। ये छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाना चाहिए, पर आयोग को नहीं समझ में आ रही है। तो आयोग अपना डेलीगेशन अभी भेजे, या तो जब हम लोग बीमार पड़ जाएं, गिर जाएं, तब सरकार अपना लोग भेजे। भेजना तो आपको पड़ेगा ही, मानना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि सर आप टकरा रहे हैं बिहारी लोगों से। हम लोग मोहनदास करमचंद गांधी को भी यहाँ से महात्मा गांधी बना के भेजे, है ना। हम लोग बुद्ध भगवान 12 साल तक इधर उधर टहले, तब जाके उनको बोध गया में ज्ञान मिला। तो आपको भी हम लोग यहाँ से इनलाइटमेंट करके ही विदा करेंगे पूरी तरीके से। इधर भी छात्र बैठे हुए हैं, क्या मांग है आपकी? सर हमारी सबसे पहली मांग है कि जितने जो एग्ज़ाम हुआ है उसको पूरी तरह से रद्द किया जाए और नोटिफिकेशन लाया जाए कि मतलब एग्ज़ाम अब से हो और सारे सेंटर के लिए अब से एग्ज़ाम हो। ये सिस्टम की कामयाबी है कि हम लोगों को उपद्रवी बताया जा रहा है। अगर सिस्टम सही रहता तो हम लोग
अच्छे से एग्ज़ाम दिए होते। और ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हम सब पे गलत आरोप मढ़ रहे हैं। आरोप आज से आमरण अनशन शुरू रहेगा सर हम लोग इसलिए भूख के प्यासे आप लोग यस सर यस सर यस सर, आपसे एक और चीज़ कहना है कि अगर आप लोग भी इतने इतने हिम्मत से उनसे अगर सवाल पूछते हैं तो शायद हम लोगों को आज ये सब करना नहीं पड़ता। आप लोग भी थोड़ा मजबूती से सवाल पूछिए। जरूरी है कि विभाग और सरकार से भी मजबूती से सवाल पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। मीडिया का अधिकार है कि उनसे सवाल पूछे, हमारी मांगों को उन तक पहुंचाए। हम विद्यार्थी हैं, हम पढ़ने वाले लोग हैं। आज हमें सड़क पे उतरने पड़ रही है, कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई भी लॉस हो रही है। अब बताइए कि अब उनको नोटिस जारी करना चाहिए था। 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई नोटिस है। 1 सप्ताह लगभग खत्म ही होने वाला है और अभी तक उन्होंने नोटिस नहीं जारी किया, जो कि अब जारी कर देना चाहिए था, क्योंकि 1 सप्ताह बहुत बड़ा टाइम होता है इंसान को पढ़ने के लिए। आप अगर ऐसे करें तो कैसे काम चलेगा। आज मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा देने वाला और शिक्षा लेने वाला सड़क पे उतरना पड़ रहा है। ये हमारी राज्य, हमारी देश और हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि आज ये शिक्षा लेने वाला सड़क पे है। जो कि कलम की ताकत दिखाना चाहिए था, उन्हें अपनी आवाज़ दिखाने पड़ रही है, सड़क पे उतरने पड़ रही है, लाठी डंडा खाना पड़ रहा है। तमाचा तक के डीएम साहब ने मारा था हमारे जैसे एक छात्र को। ये कितना दुर्भाग्य है। हमें ये सब चीज़ों को हम बोलते हैं कि हमारा जो अभी जो निर्जल जो आयोग का जो अध्यक्ष है उसको हटना चाहिए। उससे पहले भी कई बार उस पर दागेदार है, उस पर पहले भी आरोप लग चुके हैं, उसमें पहले आरोप लगा हुआ है, उस पे मतलब एफआईआर भी कार्रवाई हो बात है। और जिस प्रकार से छात्र जो है खड़े हैं और आज अनशन शुरू है, क्या लग रहा है आज अब छात्र अनशन पे बैठ गए? बिल्कुल, ये जो है कि आज तीसरा दिन है और हम लोगों ने शिक्षा सत्याग्रह का नया नाम दिया और आज एक जो है कि नया प्रयोग होगा और पूरा भारत देखेगा। जब तक जो है कि नोटिस जारी नहीं होगा री एग्जाम का, तब तक जो है कि आंसर जारी रहेगा। हम सभी लोग जो है कि साथ बैठेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या आन पड़ी कि छात्र अनशन करने बैठे? देखिए, अब बेईमानी हो रहा है। जब बेईमानी होगा तो हम लोग उतरेंगे ही सड़क पर। बेईमानी है कि हम लोग का लड़ाई था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, एक एग्ज़ाम एक पेपर होगा, पर एक एग्ज़ाम एक पेपर ये नहीं कर रहे हैं। तो अब हम लोग को लड़ाई करना पड़ा, क्योंकि वसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सही बात है। चलिए अंतिम में सर सुनामी सर आपसे बात करेंगे। बीपीएससी को आप कौन से शब्दों से बयां करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बीपीएससी को बस यही कहना चाहेंगे कि इन लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे और एग्ज़ाम एक बार में ले ले, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और खास करके अगर एग्ज़ाम दोबारा लेने की कोशिश कर रहा है तो इस चेयरमैन को न रहने दिया जाए, क्योंकि ये चेयरमैन सर के नेतृत्व में अगर होगा तो फिर अगला भी इसी तरीके से होने वाला है। मुझे किसी भी हालत में ये चेयरमैन नहीं चाहिए, चेयरमैन बदलना चाहिए और एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होना चाहिए। इंडियन टाइम्स के 10 लाख 1 मिलियन दर्शक आपको छात्र जो देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश देना चाहते हैं कि एकता में बल है, लोकतंत्र पे भरोसा है और आप जहाँ भी देख रहे हैं सब लोग आइए हमारे पास में। और अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।